प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान हैं उनको जो है 6,000 रुपये की सहायता राशि सरकार यहाँ पे देती है। ये पैसे जो है 3 आसान किस्तों में मिलते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। काफ़ी सारे किसान ऐसे हैं जो कि इसके लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन वो जो है फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं, उनको जो है बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अभी जो इसका ऑफिशियल तौर पर यहाँ पे नोटिस निकल के आ चुका है कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो अपना जो फॉर्म है ना घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका जो भी जमीन की दस्तावेज है वो होनी चाहिए। उसके भी यहाँ पे अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होता है और किस तरह से आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आपको भी पीएम किसान का लाभ लेना है, आपके घर में किसी को लाभ नहीं मिलता है, तो आप जो है सीधे यहाँ पे घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हर एक अपडेट के लिए अभी तक आपने इंस्टाग्राम जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका जो लिंक है नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि अप्लाई कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ऑफिशियल तौर पे नोटिस दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से अपना जो न्यू फॉर्म है उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं, जिसमें आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या फिर आप मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो दोनों क्षेत्र के जो किसान हैं ना अपना यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार नंबर, फ़ोन नंबर और राज्य का जो है सिलेक्शन करके अपनी जो भी ज़मीन की जानकारी है वो डालना होगा, और उसके बाद जो भी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज हैं उसको यहाँ पे आपको अपलोड करके सेव करना होगा। ठीक है, सेव करने के बाद क्या होगा कि पीएम किसान का योजना से जुड़ने का आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, जिसके बाद अप्रूवल आपको मिलेगा। उसके बाद आपको भी पैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे जानकारी निकल के आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने आपको नोटिस भी दिखा दिया हुआ है कि इसका जो आवेदन है ना वो पूरी तरह से यहाँ पे शुरू हो चुका है। आप अगर बेनिफिट से वंचित है तो आप यहाँ पे बेनिफिट लेने के लिए जो अपना आवेदन है उसको कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में आपको easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक सर्च का बटन मिलेगा जहाँ पे आपको सर्च करना है पीएम किसान। ठीक है, इतना आपको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे जो है आपको यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में देखेंगे पीएम किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है लिंक एक देखने को मिलेगा। हालांकि लिंक आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ भी हमने इसको उपलब्ध करवा दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आ सकते हैं, या फिर आप सर्च करके भी इसको इस तरह से यहाँ पे पीएम किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी बेनिफिट आपको से जुड़ी जानकारी यहाँ बताई गई है। जैसे कि मान लीजिए आपको 6,000 रुपये की जो सहायता राशि है ना हर एक साल मिलती है, जो कि 3 आसान किस्तों में आपको देखने को मिलता है। बाकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो उम्र है ना 21 साल होनी चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपके पास कम से कम जो है 10 डिसमिल जमीन होनी चाहिए जो कि खुद के नाम से हो। आपके पापा के नाम से है, आपके दादा के नाम से है तो नहीं होगा। आपके नाम से जमाबंदी है तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। पापा के नाम से है तो पापा ही फॉर्म भरेंगे, आप उनके पुत्र हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और आपका जो मासिक आय है 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं रहता है। अगर आप ITR भरते हैं तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, सरकारी नौकरी में है तो इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। बाकी आप सिंपल सा व्यक्ति है, किसानी का काम करते हैं तो इसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्म भरने के लिए हमने जो है लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई के सामने आपको क्लिक करना है, तो आप पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे। या फिर कई सारे लोग चाहेंगे डायरेक्ट आना तो उनको सर्च करना होगा पीएम किसान। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे तो पीएम किसान का जो ऑफिशियल पोर्टल है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहीं आएंगे जहाँ से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो फार्मर का रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना होगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा 2 चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, शहरी क्षेत्र से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। दोनों क्षेत्र के जो लोग हैं ना वो फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रामीण से आता हूँ तो ग्रामीण का सिलेक्शन कर लिया हूँ। यहाँ पे जो भी आधार नंबर है जिनके नाम से आपको बेनिफिट लेना है, जैसे कि मान लीजिए उनके नाम से ज़मीन भी होनी चाहिए, उनके नाम से जमाबंदी होनी चाहिए तभी बेनिफिट मिलेगा। तो उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, उनका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको
आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। केवल हम बिहार की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी भी आप स्टेट से आते हैं तो उसका सिलेक्शन करके फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे आपको टाइप करना है। गेट OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है ना, उस पे एक OTP सेंड किया गया है। OTP को यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पे भी एक OTP सेंड किया गया है। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नजर आ रहा है ना, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। वेरीफाई आधार OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP डालकर यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने इनका जो फॉर्म है ना खुल के आ जाएगा, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। सबसे पहले अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करना है कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। फिर यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसका, और उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक है, फिर यहाँ पे अपना जो विलेज है ना उसका भी सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। ध्यान रखिएगा, खुद से आप नहीं डाल सकते हैं, आपको जो है यहाँ पे जो भी लिस्ट दिया गया है ना उसमें से ही सिलेक्शन करना होगा। अब यहाँ पे जो भी फार्मर है जिनकी जानकारी आप भर रहे हैं, उनका जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको डालना होगा कि उनका नेम क्या है, जो कि आधार से ही ले लिया गया है। उनका जेंडर भी आधार से ले लिया गया है। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको SC ST मिलेगा। तो अगर आप SC ST से हैं तो इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग OBC से आते हैं तो OBC का यहाँ पे सिलेक्शन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो आपको जनरल और अदर का ही सिलेक्शन करना होगा। बाकी आप मान लीजिए जनरल से हैं तो जनरल का सिलेक्शन यहाँ पे यही करेंगे, जनरल और अदर। और OBC से हैं तो इसका ही सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी किसान का टाइप है पूछा जाएगा कि आप जो है किस प्रकार के किसान हैं। तो यहाँ पे स्मॉल का मतलब होता है कि 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक का आप जमीन धारक किसान हैं तो आप ये वाला सिलेक्शन करेंगे। अगर आप अदर भी मान लीजिए इस प्रकार के कंडीशन आपके पास नहीं है, 1 से 2 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन नहीं है, तो आप यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा, जनरली यहाँ पे अदर ही आपको करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो ID टाइप है यहाँ पे आधार सेलेक्ट है, और यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिटी प्रूफ में जो है आधार ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है, क्योंकि आधार से ऑथेंटिकेशन किया गया है। आपका आधार नंबर यहाँ पे रहता है जो कि देखने को आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आपके आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे वहाँ से ऑथेंटिकेट यहाँ पे कर लिया गया है। पिन कोड भी और जो भी आपके फादर का नेम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो लैंड रजिस्ट्रेशन ID आपसे पूछा जाता है। तो काफ़ी सारे लोग को पता नहीं होता है कि लैंड रजिस्ट्रेशन ID क्या है। अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो जैसे कि मान लीजिए अभी बिहार में ज़मीन का सर्वेक्षण हो रहा है, तो सर्वेक्षण होने के बाद जो है प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा, तो उसमें एक ID नंबर होता है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कई सारे अलग अलग राज्यों में जो सर्वेक्षण का काम है वो कंप्लीट हो गया है, तो उनका जो लैंड रजिस्ट्रेशन ID है उनको मिला हुआ है, तो उनको वो वाला डाल देना है। बिहार में ऐसा कोई ID अभी मिला नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप दूसरे किसी राज्य से आते हैं और आपका लैंड रजिस्ट्रेशन ID मिला हुआ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है, इसको छोड़ सकते हैं, भरना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखेंगे जहाँ भी स्टार लगा हुआ है ना उसको आपको भरना है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो कंपलसरी नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हैं। बाकी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका आधार कार्ड है वहीं से ले लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप PM किसान मानधन योजना का एक्सेप्टेंस लेते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर उसका लाभ नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पे सिंपल सा नो करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको आना है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी ज़मीन की ऑनरशिप है वो आपको बतानी है कि जो भी आपके पास ज़मीन है जो आपके नाम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन जो है आपके ही नाम से होनी चाहिए नए नियम के अनुसार। तो जो भी आप ज़मीन होल्डिंग कर रहे हैं, ज़मीन आपके पास है, वो सिंगल है या फिर ज्वाइंट है। कई सारे लोगों के कंडीशन में ज्वाइंट होता है, तो ज्वाइंट में क्या होता है कि आधा शेयर ही आपको उसमें दर्शानी होती है, आधा जिनके आपके साथ ज्वाइंट होता है उनका शेयर होता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सिंगल ज़मीन है तो सिंगल का हमने सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे एक ऐड का बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ज़मीन की जानकारी है वो डालने का जो है एक ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है, जिसमें सबसे पहले ज़मीन का जो सर्वे नंबर है या फिर खाता नंबर है, दोनों में कोई आपके पास है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई ज़मीन है जिसका खाता नंबर 12 है, मैं यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे
जो भी उसका डेग नंबर हो गया फिर खेसरा नंबर हो गया, कई जगह जो इसको डेग नंबर भी बोला जाता है, तो अगर आप उस राज्य से आते हैं जहाँ पे डेग नंबर बोला जाता है तो उसको डालेंगे, नहीं तो खेसरा नंबर तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी राज्य में चलता है। तो सर्वे खेसरा डेग नंबर जो भी आपके पास है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना है जिस जमीन पे आप बेनिफिट लेना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो है एरिया लिखना है, और ये एरिया जो है आपको हेक्टेयर में लिखना है। हो सकता है कि आपका ज़मीन जो है काठा में हो सकता है कि आपका ज़मीन डिसमिल में होगा, तो उसको आप एरिया में जो है एरिया जो है हेक्टेयर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अगर आपका ज़मीन डिसमिल में है तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे डिसमिल टू हेक्टेयर बिहार। करना क्या है कि जो कैलकुलेटर होता है ना उसको आपको यहाँ पे ओपन करना है, जिसके माध्यम से जो भी आपका ज़मीन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, जो भी स्टेट के अंतर्गत आप आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बिहार का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे आपको जो है डिसमिल से हेक्टेयर कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जैसे कि हम बता देते हैं कि 10 डिसमिल ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो 10 डिसमिल लिखेंगे तो यहाँ पे हेक्टेयर में ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट कर देगा। अब आप लोग कहेंगे कि मेरा ज़मीन जो है काठा में है तो हम उसको कैसे हेक्टेयर में डिसमिल में करेंगे, तो जैसे कि हम बिहार की सारण जिले की बात कर रहे हैं, बिहार में भी अलग अलग जिलों में अलग अलग जो है सब नियम अपनाए जाते हैं, तो अपने जिले का जरूर पता कर लीजिएगा। तो सारण जो प्रमंडल है ना उसमें 3 जिला आता है, छपरा, सिवान और गोपालगंज। तो इसमें देखेंगे तो जो यहाँ पे काठा चलता है ना, एक काठा में 3.719 डिसमिल या फिर 72 भी आप कह सकते हैं डिसमिल जो है होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 कट्ठा ज़मीन है तो आपको गुणा करना है 3.719 डिसमिल से, तो आपका जो है यहाँ पे डिसमिल में निकल जाएगा, और डिसमिल में निकलने के बाद यहाँ पे उस डिसमिल को आपको डालना है तो यहाँ पे हेक्टेयर में निकल जाएगा। और कम से कम जो है 10 डिसमिल आपके पास ज़मीन होनी चाहिए बेनिफिट लेने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो है 10 डिसमिल ज़मीन है तो यहाँ पे मेरा इतना हेक्टेयर हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको ले आकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कि मेरा जो है इतना हेक्टेयर ज़मीन है। अब यहाँ पे जो भी आपका जो लैंड आपके नाम से हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो भी ज़मीन है उसका ट्रांसफर का स्टेटस क्या है, क्या आपने 1/2/2019 से पहले जो है अपना ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया, फिर ज़मीन को खरीदा, या फिर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ, या फिर 1/2/2019 के बाद हुआ। तो जो भी आपका कंडीशन होगा उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स है आपको बताना है कि आपको ज़मीन कैसे मिला, क्या आपके हस्बैंड के डेथ के बाद आपका ज़मीन जो है आपके नाम से ट्रांसफ़र किया गया, या फिर फादर के डेथ के बाद आपके नाम से ट्रांसफ़र किया गया, या फिर आपको विरासत में मिला, या फिर मान लीजिए आपने ज़मीन को परचेज किया हुआ, या फिर आपको कोई गिफ्ट दिया हुआ, या फिर लैंड ग्रेंट अलॉटमेंट हो सकता है। तो जो भी आपका कंडीशन होगा ना, जैसे कि मान लीजिए हमने जो है ज़मीन को परचेज किया हुआ है, खरीदा हुआ है, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंड वेस्टिंग डेट आपको बताना है। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आप ज़मीन खरीदते हैं उसका जो दाखिल खर्च करवाते हैं, आपके नाम से होल्डिंग होता है, तो वो जो है कब हुआ है उसकी जानकारी आपको बताना है। तो बिहार में दाखिल खर्च का जो स्थिति है वो चेक करके अपना निकाल सकते हैं। अलग राज्य से आते हैं तो अपने पेपर को देखिएगा, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो ज़मीन कब आपके नाम से वेस्टिंग हुआ था, तो वो डेट को आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मान लीजिए पट्टा नंबर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नो ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी ज़मीन की जानकारी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर एक से अधिक आपका ज़मीन है तो और भी आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा कोई ज़मीन की जानकारी ऐड नहीं करना है तो यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अभी एक टैब दिखाई दे रहा था जिसमें ज़मीन की जानकारी आपको भरना था, तो वो यहाँ पे हट जाएगा। तो आपका ज़मीन की जानकारी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है क्या लगाएं, तो आपको हम बताते हैं, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे फॉर्म भरा था, मेरा मेरा स्वीकृति मिला हुआ है, उसी के आधार पे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अपना आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड अपना लगा दीजिएगा। बैंक पासबुक यहाँ पे लगा दीजिएगा जो कि आधार लिंक होनी चाहिए। तो 2 आपको काम करना है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। तीसरा, आपने जो भी ज़मीन की जानकारी दिया हुआ है जो कि आपके नाम से होनी चाहिए, उसका जो LPC होता है या फिर उसका जो रसीद होता है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लगवानी है। अगर आपके पास दोनों है, LPC है और रसीद है, तो दोनों को लगा सकते हैं। नहीं है तो केवल ज़मीन का जो रसीद है और LPC है उसको यहाँ पे स्कैन करके इसके साथ आपको लगा देना है, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो है 3 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे स्कैन करने हैं, एक ही PDF में, जिसका जो साइज है 200 KB से कम होनी चाहिए और PDF में होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना, यहाँ पे सक्सेसफुल जो है सबमिट यहाँ पे हो जाएगा और आपको जो है फार्मर ID मिलेगा जो कि आपका आधार नंबर ही होता है। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है कि इसका जो स्टेटस है वो क्या है,
उसके लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो स्टेटस चेक करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी अपना आधार नंबर है उसको डालना है, कैप्चा को फिल करना है, सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका जो स्टेटस है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें जो भी आपका जानकारी है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपने जो है कब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 28/2/2024 को पूर्व में हमने रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो भी स्टेटस है देखने को मिलेगा कि आपका जो पेंडिंग है ना, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे है। यानी कि सबसे पहले जो है आपका अंचल में जाता है तहसीलदार के पास, वहाँ से अप्रूव होता है, फिर जिला में जाता है और जिला के बाद हेडक्वार्टर में जाता है, उसके बाद यहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है। अप्रूव होने के बाद किस तरह से देखने को मिलेगा वो भी आपको हम यहाँ पे चेक करके दिखा देते हैं। तो कुछ समय के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रूव हो गया है और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे पीएम किसान के पोर्टल पे ऑलरेडी जो है रजिस्टर हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है यहाँ पे सेक्शन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे पैसे देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद क्या होता है कि सबसे पहले आपका जो भी ब्लॉक लेवल होता है, अंचल लेवल होता है, उसके माध्यम से आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। जो भी आपके कृषि सलाहकार होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके द्वारा जो है आपका सत्यापन किया जाता है और इसको जो है जिला लेवल पे अग्रेसित कर दिया जाता है। अब जिला लेवल पे जो भी जिला कृषि पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको सत्यापन करके इसको जो है हेडक्वार्टर लेवल पे सेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद आपका अप्रूवल मिलने के बाद जो भी पैसे आपके खाते में आते रहते हैं। तो इस तरह से जो है पूरी आपको फॉर्म भरना है। पूरी तरह से लोगों का जो है फॉर्म यहाँ पे सेक्शन हो रहे हैं, तो आप अपना फॉर्म को भर लीजिए अगर आपको भी इस योजना के तहत अभी तक बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने मेल ID दिया हुआ है, वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।